हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। देखो, हम लोगों ने पिछले सेशन पे ट्रेड टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिए थे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लिए थे। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। ट्रेड के सारे कॉन्सेप्ट ने आपको बता दिए थे, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे आपको हर टॉपिक मिलता रहेगा, ठीक है ना। और कमेंट्स करके बताइए अगर कोई समस्या आ रही हो, ठीक है ना। हम लोगों ने कल इसके कॉन्सेप्ट समझे थे जिन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर इस पे काम करेंगे, ठीक। पहली कंडीशन हम लोगों ने समझी थी, हमारे जो ट्रेड होगा वो इकोलॉजी फॉर्मूले केवल डिपेंड करेगा उसपे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। कि हमें क्या लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसमें हमें ट्रेन में मैंने समझाया था आपको कि हमें रिलेटिव स्पीड की आवश्यकता होगी। कि रिलेटिव स्पीड यानी कि जिसे हम सापेक्ष चाल बोलेंगे, सापेक्ष चाल जो होगी वो हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को वेरी करती है, ठीक है ना। कि जितना आपका टोटल डिस्टेंस होगा और जितना टाइम लगेगा, उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल बोलेंगे। इसमें मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई थी, उन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। कि जो लोग कल नहीं थे उनके लिए क्या है, कंडीशन समझ लेंगे तो थोड़ा सा ट्रेन के क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, ठीक है। एक पहली कंडीशन थी, मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई ट्रेन एक्स चाल से जा रही है जिसकी लंबाई एल है, जो प्लेटफॉर्म में खड़े किसी आदमी को प्लेट को कितने समय में पार कर जाती है, टी समय में पार कर जाती है, तो इसकी जो सापेक्ष चाल होगी वो होगी एफ इज इक्वल टू एल अपॉन टी, चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट में, अगर यही ट्रेन L1 लंबाई की है लेकिन L2 लंबाई के किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या ब्रिज को पार करती है, टनल को पार करती है, तो इन दिस केस हमारी जो सापेक्ष चाल होगी वो कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टी, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2। अगेन में हम समझेंगे कि अगर हम ये दो कंडीशंस बनेंगी जब हम कहें कि दोनों के पास स्पीड होगी लेकिन ट्रेन की लंबाई होगी, अगले की लंबाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो या तो एक आदमी होगा या स्कूटर होगा या एक घोड़ा। जो आपको लैंग्वेज मिलती है एग्जाम में, मैंने उन शब्दों का प्रयोग कर रखा है कि घोड़ा दौड़ रहा है, सामने से आ रहा है, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे करके आदमी दौड़ रहा है, एक कोई बाइक वाला या स्कूटर जा रहा है, ऐसे केसेस मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स चाल से कोई ट्रेन जा रही है जिसकी लंबाई क्या है, एल है। जो वाई चाल से जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में किसी व्यक्ति को, घोड़े को या स्कूटर को कितने समय में पार कर जाएंगे, टी समय में पार करेगी। तो सापेक्ष चाल होगी हमारी एक्स माइनस वाई बराबर एल अपॉन टी। अगर सामने से आएगी तो सापेक्ष चाल होगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल अपॉन टी, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम लोगों ने ये दोनों कंडीशंस पढ़नी थी, जब दोनों ही ट्रेनों की क्या होगी, चाल होगी, दोनों में कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो हमारी जो स्पेस चाल होगी एक्स माइनस वाई बराबर L1 प्लस L2 अपॉन टी, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे। और जब विपरीत डायरेक्शन में होंगी, एक्स प्लस वाई L1 प्लस L2 अपॉन टी। आई थिंक आप लोगों जो कल वीडियो पे थे, जिन्होंने देखा होगा, तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होती है, ठीक है। जो लोग कल वीडियो नहीं देखे हैं, अगेन देख लें या आप लोग ये समझ लें, तो आप लोगों को बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी, तो क्या है, हमें टॉपिक समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट पे देखो, हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसमें हमने कुछ सवाल कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट पे 4-5 सवाल लगा लिए थे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 6 नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, हम ये कह रहे हैं कि 150 मीटर लंबी ट्रेन, एक रेलगाड़ी, ठीक है, 150 मीटर लंबी ट्रेन, लंबी रेलगाड़ी को 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय कह रहा है। कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबे पुल को पार करने से 30 सेकंड का समय लगता है। तो कह रहा है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कुल कितनी समय लगेगा। तो ये मैंने आपको बेसिक भी समझाया था, शॉर्ट में भी समझाया था कि बेसिक पे काम करेंगे तो हमें बेसिक निकालनी होगी, स्पीड निकलेगी, फिर हम उस स्पीड से अगेन लगाएंगे। लेकिन आप वैसे नहीं लगाना, बहुत ईजी समझो। अगर हमने कहा ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और प्लेटफॉर्म की, या सॉरी, इसकी पुल की लंबाई कितनी है, 500 मीटर, तो इस पूरी लंबाई को भाई पार करने में इसे टोटल कितना समय लगा, कितना समय लगा, 30 सेकेंड का समय। बहुत इजी समझो, चूंकि इस वाला समझेंगे हम लोग। तो अगर हम कहें टोटल 650 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने सेकंड का समय लगता है, 30 सेकंड का समय लगता है, क्लियर। तो हम कहें 1 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा, 30 अपॉन 650,
तो भाई हम देखें तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगा। अब जब रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करेगी तो हमें पता है ये तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, साथ में ट्रेन की लंबाई को भी तो पार करेगी 120 मीटर। तो टोटल अभी हमें डिस्टेंस पार करनी है कितनी, दोनों को जोड़ेंगे तो 520 मीटर डिस्टेंस पार करनी है। तो एक मीटर की दोनों करनी, तो 520 मीटर डिस्टेंस को पार करने में लगा समय 30/650 इंटू 520, खत्म, यही आंसर। देखो इसे काट दो, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स 5 6 टाइम्स 24 सेकेंड, ठीक है ना। तो टोटल हमें कितने सेकेंड का समय लगेगा, 24 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर बात, ठीक है, बहुत इजी समझना है, चूंकि इसलिए से कि हमने यहाँ पे देखा कि ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म सॉरी ब्रिज की लंबाई को पार करने में 30 सेकेंड का समय लगता है, तो ऐसे देख लेंगे। नेक्स्ट में तुम एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी। देखो बहुत इजी था, जब इसने 300 मीटर लंबे एक पुल को पार किया और जब इसने 240 मीटर लंबे एक पुल को पार किया, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इसे जो समय लगा वो लगा 21 सेकंड का समय, यहाँ पे जो समय लगा वो लगा 18 सेकंड। भाई अगर हम यहाँ देखें तो इसे 18 सेकंड का समय तब लगता है जब इसकी कुछ लंबाई क्या हो गई, कम हो गई, वो भी कितने मीटर, 60 मीटर, ठीक है ना। तो अगर हम कहें पहले तो लगा 21 सेकंड का समय, अब लगा 18 सेकंड का समय, तो कितने सेकंड का अंतर आया, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड अगर कम हुए तो डिस्टेंस कितनी कम तय हुई, 60 मीटर। तो बहुत इजी लगाओ। अब आपको पता है प्रति सेकंड चली गई दूरी ही क्या होती है हमारी, 4, तो 60 सेकंड अपॉन 3 टोटल कितना मिलेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, हमारी क्या हो जाएगी 4। क्लियर, कोई फॉर्मूला नहीं लगना है ऐसे सवालों में, ठीक है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करो, फॉर्मूले से मैंने इन्हें कल समझा के रखा है आपको, ठीक है। जैसे समझना हो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग सिर्फ शॉर्ट में देख रहे हैं कि यहाँ 300 मीटर और 240 मीटर डिस्टेंस के बीच अंतर 60 मीटर का है। यहाँ पे डिफरेंस, समय का डिफरेंस कितना है, 3 सेकंड का। तो टोटल चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 60/3 टोटल 20 सेकंड आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पे देखो, हमसे कह रहा है एक रेलगाड़ी की दिशा में भाग रहे हैं दो व्यक्ति क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो जा रहे हैं व्यक्ति को क्रमशः 11 सेकंड और 12 सेकंड में भाग कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। अब इसको देखो, ये नया क्वेश्चन है इसलिए बेसिक भी समझ लेंगे थोड़ा सा। अब देखो अगर हम कहें दो व्यक्ति भाग रहे हैं, एक व्यक्ति भाग रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा व्यक्ति मान लो यहाँ भाग रहे हैं और ये भाग रहे हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। एक ट्रेन है इधर से आई जिसकी कुछ लंबाई होगी, ठीक है, और कह रहा है इस व्यक्ति को ये पार कर जाती है कितने सेकंड में, 11 सेकंड में, ठीक है, इस पार कर जाती है 12 सेकंड, ठीक। अब देखो ये ट्रेन और ट्रेन की चाल मान लो x, इसमें किलोमीटर प्रति घंटे तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही समझ लो, ठीक। अब हमने कहा जब ये ट्रेन आदमी को पार करेगी, ठीक है, तो हमें पता है कि सापेक्ष चाल जो होगी वो होगी हमारी x बराबर l प्लस 6, सॉरी सापेक्ष चाल, क्योंकि इनके पास भी क्या है चाल, ठीक है, तो हमारी x प्लस 6, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 बराबर l अपॉन 11 सेकेंड, ये पहली कंडीशन, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन की हम चर्चा करें तो सेम यही होगी कि x प्लस सेम डायरेक्शन पे, सॉरी यहाँ माइनस, x माइनस 6, x माइनस 9, 5/18 और कुल दूरी l और लगा समय। अब अगर हम यहाँ देखें दोनों ही कंडीशंस में हमारी लंबाई क्या है, कांस्टेंट है,
तो लंबाई को इक्वल कर दो या फिर डायरेक्ट भाग कर दो तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम इधर भाग कर दें इस कंडीशन में इसको, तो देखो अगर हम देखें इस पे इसका डिवाइड करो तो x-9 into 5/18 इज इक्वल टू L/12। देखो 5/18 का टर्म L से L खत्म, 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा x-6/x-9 इज 12/11, ठीक। तो 11x-66 इज इक्वल टू, ये मिलेगा 12x-108, x इज इक्वल टू ये था। तो 108 में से 46 गए 2 एंड 4, ठीक है। ट्रेन की जो चाल होगी 42 किलोमीटर प्रति, क्लियर सी ना बात। ये टोटल बेसिक समझा दिया मैंने, ठीक है। बहुत इजी। यहाँ पे हमें सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। नाउ एक फर्स्ट एंड सेकंड हम को क्या कर दिया, भाग कर दिया, इजी निकाल, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा तुम लोगों को, ठीक। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट हम करते हैं। आपको पता है डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कैसी, कांस्टेंट। डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो अगर हम यहाँ पे कहें जब ये किस डायरेक्शन से जा रहे होंगे इस, तो x-6 और चाल गुणे समय कितना, समय 11 सेकेंड बराबर। जब इस ट्रेन के पास जाएगा, इस आदमी को पास करेगा तो x-9 और समय कितना है 12 सेकेंड लेना। तो हमें ये मिल जाएगा, बहुत इजी, इधर सॉल्व कर दो। 11x-66 इज इक्वल टू 12x-108। तो हमें मिलेगा x बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटे। यूनिट का जिक्र इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों चीजें हमारी क्या है, बस कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई यूनिट नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना होगा समय, अगर एक को सेकंड में रख रहे हैं तो दूसरे को भी सेकंड में रखेंगे। अगर चाल हमारी 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो दूसरी भी किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक जगह समय हमें सेकंड में दे दिया, अगली जगह मिनट में दे दिया, तो आप लोग क्या करें, उसको सेकंड और मिनट को दोनों को रख लें, ठीक है ना। तो सेकंड है तो सेकंड में ही रखेंगे, क्लियर ना बात। क्लियर। हम बहुत इजी इस कॉन्सेप्ट के साथ सवाल लगा सकते। नेक्स्ट सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे। देखो सवाल हमसे कह रहा है एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में, ठीक है, ये क्या है, रेलगाड़ी की ही दिशा में जा रहा था और जबकि इसकी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड का समय लेता है। तो हमसे कह रहा है ट्रेन की चाल क्या करो। सेम वही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। जब सेम दिशा में है तो x-5 कितने सेकंड में पार कर गई, 10 सेकंड। और जब विपरीत दिशा में आई तो x+6 कितने सेकंड में पार करी, 5 सेकंड। बस बराबर कर लो भाई। तो ये हो जाएगा 10x-50 इज इक्वल टू 5x+30। हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर प्रति घंटे। क्योंकि चाल की यूनिट हमारे साथ किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही, तो हमें भी मात्रक किलोमीटर प्रति घंटे में मिलेगा। आगे ना बात समझ में। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है या जो ट्रेन की लेंथ है L1 इज इक्वल टू L2, दोनों कैसी हैं, समान है। क्यों, क्योंकि एक ही ट्रेन है, एक ही ट्रेन उसी व्यक्ति को पार कर गई, एक सेम डायरेक्शन में और एक विपरीत डायरेक्शन। नेक्स्ट पे सवाल देखो, हमसे कह रहा है 200 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, और दूसरी रेलगाड़ी 180 किलोमीटर 80 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक दूसरे की ओर चलती हैं।
तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाएंगी। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ देखें दोनों ट्रेनें हो गई कि एक ट्रेन है हमारी जिसकी लंबाई है 220 मीटर लंबी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। कह रहा है उसके दूसरी ओर से चलते हुए, दूसरी ओर मतलब इस डायरेक्शन से 180 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कह रहा है इसे कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है। हमारी कंडीशन नंबर 5 जो मैंने आपको सिखाई थी कि जब विपरीत दिशा से ट्रेनें जाएंगी तो हमारी चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, कि 50 प्लस 40। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटे है, ये मीटर में है तो समय सेकंड में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे 5/18। तो यूनिट हो गई मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों की लंबाई है L1 प्लस L2 220 प्लस 180 लगा समय t। तो ये हमें मिलेगा 90 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 400/t। ये 5 टाइम्स 25 से काट दो 25, 1 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो t इज इक्वल टू 16 सेकेंड। ठीक है। तो हम कहेंगे कि 16 सेकेंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगे। क्लियर बात ना, सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और कोई समस्या हो तो भी बताओ। ठीक है ना। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो कर लो, और बेल आइकन दो दबाना मत भूलो। ठीक है, वो तो दबाना ही दबाना है जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे समय समय पे। नेक्स्ट पे देखो लिखा हुआ है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 130 मीटर ज्यादा है। जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 30 सेकेंड में पार कर जाती हैं, तथा जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज ट्रेन वाली तेज दौड़ने वाली ट्रेन धीमे दौड़ने वाली ट्रेन में 2 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है। यदि धीमे दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो तेज दौड़ने वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन में तुम लोग थोड़ा सा समझो कि अगर हम यहां देखें तो ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। सबसे पहले इनकी लेंथ की चर्चा कर लें, आखिर दोनों कंडीशंस में ये कितनी डिस्टेंस पार करेंगी। तो अगर हम यहाँ इसकी लंबाई L है, हमसे कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से कितनी ज्यादा है, 130 मीटर ज्यादा है। तो एक L हो गई, तो ये हो गई 130। ठीक है। हमसे कह रहा है जब वे विपरीत दिशा में चलती है, कैसी विपरीत दिशा में, मतलब सामने से आ रही, यानी कि इसकी चाल अगर x है इसकी चाल y है, तो हम कहेंगे विपरीत दिशा में x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस L प्लस 130 प्लस L अपॉन कितने सेकेंड में पार करेगी, 30। ये पहली कंडीशन, कैलकुलेशन मत करो यही छोड़। नेक्स्ट में हमसे दूसरी कंडीशन कह रहा है जब वे दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन, x माइनस वाई, टोटल डिस्टेंस L प्लस 130 प्लस L, और तो समय कितना लगा, 2 मिनट। अब मिनट है तो मिनट को सेकंड में बदल लो, कितना हो जाएगा, 2 × 60 से। ठीक। तो अब हमसे कह रहा है अगर धीमी ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे है तो तेज दौड़ने वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ देखें तो बहुत इजी समझो, यहाँ पे हमारी लेंथ जो है वो क्या है, कांस्टेंट। दोनों ही कंडीशंस में लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। दिख रही है आपको, L प्लस 130 इंटू L प्लस 130 इंटू L, और दोनों कंडीशन में लेंथ क्या है, समान है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई इंटू 30 बराबर x माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा, 120। रेशियो पे काम करेंगे हम लोग, 4 टाइम्स 1 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4y, तो हमें मिलेगा x बराबर या 3x बराबर 5y। ठीक है। या हम यहाँ पे कहेंगे x अपॉन वाई बराबर 5/3। धीमी कौन सी जोड़ेगी, ये, और 3 यूनिट हमें कितने के बराबर दे रहा है, 30 के, तो 5 यूनिट 10 × 10 50 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो हमारी जो ट्रेन की चाल होगी वो कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है ना, और बहुत इजी लगाना चाहते हो, तो आप लोग समझ के रखो कि जब दोनों ही कंडीशंस में ट्रेन एक दूसरे को पार क्या करें, तो हमेशा उन दोनों के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। सीधा सीधा आपको लगा देना है कि सापेक्ष चाल मतलब x प्लस वाई इंटू समय और x माइनस वाई इंटू समय। रेशियो पे काम करोगे तो और इजी समझ में आएगी चीजें, ठीक है ना। कि जैसे इस सवाल को तुम लोग थोड़ा सा रेशियो से समझो। अगर रेशियो से समझना है सेम सवाल को, तो देखो हमें पता है चाल डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो x प्लस वाई कितने सेकेंड, 30 सेकेंड, और x माइनस वाई कितने मिनट, 120 मिनट। खत्म, सवाल यही खत्म था, बहुत इजी। x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y, तो 3x इज इक्वल टू 5y, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, बस क्या है, प्रैक्टिस कर लोगे तो समस्या नहीं आएगी। तो ये आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगी। और इजी अगर थोड़ा सा लगाना चाहो तो फिर सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पे सिर्फ सेकेंड पे काम करो, समय पे। हमें पता है कि ट्रेन की डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई है तो दूसरी जगह x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई का जो समय है, ठीक है, x प्लस वाई और डायरेक्ट x माइनस वाई अनुपात पे ही काम कर लो। x प्लस वाई और x प्लस, यहाँ पे जो टाइम है ये 30 सेकेंड है और ये कितना है 120 सेकेंड। यूनिट कितना मिलेगा 1:4 का, ठीक है। ये किसका है, समय का। तो चाल का यूनिट क्या मिलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 4:1, ठीक है। तो चाल का अनुपात हमें मिलेगा 4:1। अब आपको पता है कि अगर हम थोड़ा सा और देखें इसे, कि हमें x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 1 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें 2x मिलेगा, यानी कि x का मिलेगा। तो x अनुपात y कितना मिलेगा, जोड़ दो तो x का मिलेगा, घटा दो तो y का मिलेगा। तो 4 1 5 और 4 में से 1 गए 3, खत्म। तो मतलब क्या है, जो धीमे चल रही वो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर 30 के, तो 5 यूनिट बराबर हमारा कितने के होगा 50 के। क्लियर, हम इनको रेशियो पे भी काम कर सकते हैं, बस कोई एक चीज हमारी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर सी बात ना। तो हम डिस्टेंस कांस्टेंट करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक हो जाएगा। ये आप ऐसे लगा सकते हो जब x प्लस वाई, और अगर टोटल रेशियो पे काम करना है तो टोटल रेशियो पे ये समझ सकते हो, क्योंकि x प्लस वाई और x माइनस वाई के बीच जो अनुपात मिलेगा वो 4:1। सीधी सी बात है, x इधर जोड़ेंगे तो ये y से y खत्म, x का रेशियो मिलेगा। जब घटाएंगे तो x से x खत्म, y का रेशियो मिलेगा, तो हमें मिल जाएगी चाल का अनुपात। क्लियर ना। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट सवाल समझो। सेम बिल्कुल इसी लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, आप लोग बनाओगे इसे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताएंगे कि कितना आया, ठीक है। इसको मैं छोड़ के रखता हूँ, ठीक है। आंसर आप लोग सभी लोग देंगे, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो प्लीज आंसर जरूर दें, ठीक है। आंसर देंगे तो आपको भी लगेगा कि समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट समझ में आई, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से 140 मीटर ज्यादा है। सेम क्वेश्चन, वहां वो 130 मीटर था। कह रहे जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो 35 सेकंड का समय लगता है, और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो उनको पार करने में 4 गुना समय लगता है, ठीक है ना। यदि धीमी दौड़ने वाली ट्रेन की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे है तो तेज दौड़ने वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। बात समझ में आई, आप लोग इसका आंसर दोगे, इसको हम लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। नेक्स्ट पे हमसे देखो कह रहा है दो रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर रेल पथों में चल रही हैं, समांतर रेल पथों में चल रही हैं। जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 10 सेकंड में पार कर जाती हैं, और जब वे समान दिशा में चलती हैं तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। ये मैंने आपसे बताया था कि ये एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जिसे हम लोग समझेंगे
कि यहाँ पे जब व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति को पार करेगी तो क्या समझना है। ठीक है, देखो एक कंडीशन, पहले इसके लिए कंडीशन बना लेते हैं कि दो रेलगाड़ियां, एक रेलगाड़ी ये है और दूसरी रेलगाड़ी ये है, कौन सी दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में। ठीक है, ये साइड, इसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी चाल है हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। लंबाई देनी गई है तो हम मान के चलेंगे इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2। ठीक है, कह रहा है जब ये एक दूसरे को पार करते हैं तो समय लगता है 10 सेकेंड, पहली कंडीशन। और बेसिकली समझ रहे, तो इन दिस केस हमारी सापेक्ष चाल होगी 54 प्लस 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड बदल लो, 5/18 बराबर L1 प्लस L2 अपॉन टी का मान कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो ये 90 इंटू 5 अपॉन 18 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 10। ये कितने बार, 5 टाइम्स, 25 गुणे 10, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 250। ये आ गया। नेक्स्ट, अब ये कंडीशन समझनी है। ठीक है, हमसे कह रहा है जब वे समान दिशा में चल रही, ऐसे दिशा में चल रही एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही, ये L1 है और ये L2। कह रहा है इनकी चाल, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कह रहा है कि जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन है उसमें एक आदमी बैठा है, मान लो ये आदमी यहाँ बैठा है, यहाँ पे एक आदमी बैठे बैठे चाय पी रहा है। ठीक है, तो ये आदमी चाय पीते हुए देखता है कि जो वह दूसरी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर गया, 30 सेकंड। अब ये बताओ भाई, जब ये व्यक्ति यहाँ बैठा है और यहाँ चाय पी रहा है तो इसको इस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ इसे ट्रेन की चाल मिलेगी, डिस्टेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक सीट पे बैठा होगा, ना कि पूरी ट्रेन पे फैल के लेटा होगा। इतना लंबा आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम अगर बात करें तो हमें जो पहली ट्रेन है, या पहली ट्रेन समझो, या जिस ट्रेन में आदमी बैठा हो, क्या समझे, कि जिस ट्रेन में आदमी बैठा हो उस ट्रेन की लंबाई को हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, हम पार जिसे कर रहे हैं हम उस लेंथ को लेंगे, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी डिस्टेंस हम पार करेंगे हमें केवल उतनी ही लेंथ लेनी है। ठीक है, तो जो आदमी है, आदमी चल रहा है इसकी चाल से, लेकिन वो पार कर रहा है केवल दूसरी रेलगाड़ी। ठीक है, तो हमारी जो सापेक्ष चाल होगी, देखो सेम डायरेक्शन, तो हमारी सापेक्ष चाल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटे 5/18। ये काम सबसे पहले किया करो तुम लोग। ठीक है, एग्जाम में जल्दबाजी में ये काम करना भूल जाते हो, कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड में लगा के चले आओगे। ये काम तुरंत कर लेना है कि हमें यहाँ पे लंबाई, या क्या कहते हैं, एक कोई यूनिट हमेशा समान रखनी है, तभी कैलकुलेशन करेंगे। अब पता चले यहाँ किलोमीटर में है, यहाँ सेकंड में है, यहाँ मीटर में है, कैसे काट दोगे, कभी नहीं कटेंगे। ठीक है, तभी कटेंगे जब दोनों जगह यूनिट कैसी हो, बराबर। क्योंकि हम लोग यूनिट पे काम करते ही नहीं, हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टोटल लंबाई क्या होगी, L2, और बटे लगा समय, कितना समय लगा, 30 सेकेंड। इसे सॉल्व कर लो, तो ये 18 5/18 बराबर L2 अपॉन 30। ये खत्म, 30 पंचे 150, तो L2 इज इक्वल टू आ गई 150। अब एक ट्रेन की चाल लंबाई यहाँ से आ गई, एक ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकाल लो, तो L1 इज इक्वल टू 250 में से 150 चलेगी, कितना बचा, 100। तो लंबाई का जो मिलेगा L1 L2 ये 150 और 100 मीटर। रेलगाड़ियों की लंबाइयां जो होंगी वो 150 मीटर और 100 मीटर लंबी होंगी। क्लियर सी बात ना। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। जिस ट्रेन में आदमी बैठा हो उसे उस ट्रेन की केवल चाल मिलेगी, हमें उसकी लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक वो आदमी उस ट्रेन को पार कर रहा है, ना कि पूरी ट्रेन। क्योंकि वो आदमी ने देखना, सीधी सी बात है, जब आदमी यहाँ आएगा, इधर इंजन होने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये आदमी इधर तक आएगा तब ये इसका पीछे वाला डब्बा देख पाएगा। ठीक है, और जब ये पूरी ट्रेन निकल जाएगी इसके पीछे वाले डब्बों से कोई मतलब नहीं, जैसे ये इसके इंजन को देख लेगा ट्रेन खत्म। ठीक है, तो हमें केवल इसकी लेंथ को देखना पड़ेगा, इसकी लेंथ से कोई हमें मतलब नहीं है। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट सवाल पे चलें। नेक्स्ट पे देखो, हमसे कह रहा है एक ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार। दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आई और वो 15 सेकंड में
पार करके चली गई। यदि ट्रेनों की लंबाई समान है तो वे एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे एक ट्रेन ऐसी है, इधर मान लो कोई प्लग खड़ा है, आदमी खड़ा है, आदमी खड़ा है, ये इधर से आई, एक्स चाल से कोई ट्रेन जा रही है, एल लंबाई की है, ठीक है, 10 सेकंड में से पार कर गई। इधर से एक ट्रेन आई, इसी आदमी को, जिसकी लंबाई क्या है, एल है, क्योंकि दोनों की लंबाइयां कैसी हैं, समान है। ठीक, और इसे आई, वाई चाल से आई, और इसे कितने सेकंड में पार करेगी, ये 15 सेकंड में पार करेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं। ठीक है, और दोनों विपरीत दिशा में आएंगे तो सापेक्ष चाल होगी हमारी एक्स अपॉन, देखो जब हम व्यक्तियों की बात करें तो हमारी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बराबर एल प्लस एल अपॉन। अब देखो तुम्हें पता है कि जब इन्होंने इस व्यक्ति को पार किया था तो सापेक्ष चाल हमें पता है x इज इक्वल टू कितनी होगी, एल अपॉन 10, और इधर पे क्या होगी, y इज इक्वल टू एल अपॉन 15। उठा के वैल्यू पुट कर, कितना होगा ये, एल अपॉन 10 एल अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 एल अपॉन टी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 30 एलसीएम, 3l प्लस 2l इज इक्वल टू 2l अपॉन टी। तो हमें मिलेगा, देख लो यहाँ पे, ये 5l बटे 30 इज इक्वल टू 2l अपॉन टी। खत्म, 5 से 6 बार, 6 दूनी 12। तो हमारा 12 सेकेंड में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी। क्लियर ना, बहुत बेसिकली समझा इस सवाल को हम लोगों ने। ठीक है, कि यहाँ पे दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, पहले ये खड़े खड़े एक व्यक्तियों को पार कर रही है, खड़े व्यक्तियों को, और फिर आपस में एक दूसरे को पार करने का समय हमसे पूछा। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। कह रहे दो ट्रेन समान लंबाई की हैं, प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है। यदि वे एक दूसरे को, यदि वे एक ही दिशा में तथा विपरीत दिशा में भी दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना कितना समय लगेगा। इसमें देखो, इसने दोनों कंडीशंस पे समय पूछ लिया। ठीक है, दोनों कंडीशन पे काम करा लिया हमसे। कह रहा है कि अगर एक ही दिशा में दौड़ रही हो तो कितना समय लगेगा, और विपरीत दिशा में दौड़ रही हो तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सेम बेसिक कंडीशंस लगा दो, तुम लोग बहुत इजी समझदार व्यक्ति हो, काम कर लोगे। ठीक, कि सापेक्ष चाल अगर हम देखें तो अब हम देखो निकालेंगे नहीं, सीधे वैल्यू रखेंगे। कितना है, एल अपॉन 20 एंड 30। तो ये हो गई, जब व्यक्ति को पार करेगी तो एल अपॉन 20 एक ही दिशा में, सॉरी विपरीत दिशा में, एल अपॉन 30, टोटल एल 2l अपॉन टी। तो ये हो जाएगा आपका 60। यहाँ पे मिलेगा 5l इज इक्वल टू 2l अपॉन टी। खत्म, 5 से 12 बार, टी इज इक्वल टू 24। जब ये विपरीत दिशा में चली तो ये समय, और जब समान दिशा में चलेंगे एल अपॉन 20 एल अपॉन 30 इज इक्वल टू 2l अपॉन टी। तो ये हो जाएगा आपका 60, 3l माइनस 2l बराबर 2l अपॉन टी। तो l अपॉन 60 इज इक्वल टू 2l अपॉन टी। खत्म, t इज इक्वल टू 120 सेकेंड। क्लियर, तो दोनों समय मिल जाएंगे। जब विपरीत दिशा में चलेगी तो 24 सेकेंड, और जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो 120 सेकेंड, 24 120। क्लियर, बहुत बेसिक लगाओ सवाल, ज्यादा टेंशन नहीं लिया करो, टेंशन लेना नहीं है। नरेंद्र सर हैं,